बढ़ते बात करते एक और बड़ी खबर की। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। छांगुर गैंग के तार नकली नोट गैंग से भी जुड़ गए हैं। नेपाल से चल रहे नोट के सिंडिकेट में भी छांगुर शामिल था। पूरे इलाके में कुशीनगर पुलिस ने ये केस दर्ज कर लिया है और अब कुशीनगर पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुट गई है। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, छांगुर को लेकर लगातार कई सारी खबरें निकल कर आ रही हैं, जानकारियां निकल कर आ रही हैं, तो आप स्वाभाविक तौर पर एक रिपोर्ट दिखाइए। उस रिपोर्ट में आपने क्या दिया है? धर्मांतरण का मास्टरमाइंड छांगुर भले ही जेल में है, लेकिन गैंग के कारिंदे और उनके कारनामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि अभी तक नाम सामने ही आ रहे हैं। जी हां, हाल का मामला कुशीनगर का है। गोरखपुर से कुछ किलोमीटर दूर कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट की एक मासूम को इन दरिंदों ने न सिर्फ धर्मांतरण के खेल में फंसाया, बल्कि जब इन्वेस्टिगेशन सामने आई तो न सिर्फ तार समाजवादी पार्टी से जुड़े निकले, बल्कि ये वही लोग हैं जो पहले जाली नोट का एक बड़ा सिंडिकेट चला रहे थे। बबलू खान नाम के शख्स की गिरफ्तारी पहले भी यूपी एटीएस ने की थी, जो न सिर्फ जाली नोट का एक बड़ा सिंडिकेट चला रहा था, जिसके तार नेपाल से जुड़े थे। और अब इस बड़े खुलासे में यह जानकारी सामने आई है कि असल में यह छांगुर का शागिर्द था। छांगुर जिस तरह भारत और नेपाल सीमा के आसपास के इलाके में अपना नेटवर्क फैला रहा था और जिसके तार सीधे आईएसआई और साथ ही साथ देश के दुश्मनों से जुड़े हुए थे, सीधे तौर पर कहा जाए तो छांगुर के इस बड़े नेटवर्क के जाली नोट के सिंडिकेट का भी बड़ा खुलासा हुआ है। बबलू खान वही शख्स है जो इस जाली नोट के सिंडिकेट को चला रहा था और जो समाजवादी पार्टी का भी नेता है। उसी ने छांगुर के इस धर्मांतरण गैंग में असल में कई सारे लोगों को न सिर्फ रिक्रूट किया, बल्कि मासूम बच्चियों को धर्मांतरण के काले खेल में ढकेला। इस पूरे मामले के बाद कुशीनगर पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की है, बल्कि छांगुर के इन गुर्गों की तलाश और तेज हुई है। और यह भी खुलासा हुआ है कि कैसे छांगुर नकली नोट के सिंडिकेट में भी शामिल था और असल में उसी के गुर्गे अलग अलग जगहों पर इस गैर कानूनी कारोबार में जुटे हुए थे। कैमरामैन गौरव के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ।